हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 24 कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है। सूरदास के पद आज हम पढ़ने वाले हैं और तिथि हमारी है 3 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने पाठ सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था, आज हम उसी कविता पाठ से अगले पद को पढ़कर समझेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पद दिया है और यहाँ पद का भावार्थ दिया है, तो हम पद पढ़ लेते हैं। पहले हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उड़, ये हड़ करी पकड़ी, जागत स्वपन दिवस निसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जियो कराई ककरी, सूतो व्याथी हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्ही ले सौंपी, जिनके मन में चक्री, यानी कि जिनका मन चक्री। इसके बाद हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि क्या हमसे बोला गया है। सूरदास के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से ये कह रही हैं कि हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति क्या है, अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश के द्वारा कम होने वाला नहीं है। उन्हें योग संदेश मिला था पिछली बार, तो यह कह रही हैं कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्यार उससे कम नहीं होगा। हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मन वचन और कर्म के द्वारा इतनी दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़कर रखता है। यानी कि एक पंछी है जिसका नाम हारिल है, जो वो क्या करता है, जितनी टाइट जितने मतलब उससे वो अपने पंजों से जो लकड़ी है उसको पकड़ कर रखता है, ऐसे ही वो हैं। आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया। आपका संदेश जब हमने पढ़ा तो हमें ऐसा लगता है उससे पढ़कर कि हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया। यह एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होती है जिसके बारे में हमने ना तो सुना है, ना देखा और ना किया है। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी लगती है जिसके बारे में कभी नहीं सुना, ना देखा और ना ऐसा कभी किया। इसलिए हे उद्धव, ये संदेश उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान है। यानी कि उन्हें देना जिसका मन कैसा चक्र है या चक्री है, जो इस बात को मान जाए, यानी कि इस बात की चलायमान कर ले, उस बात को मान जाए। अपरिचित शब्द, तो हारिल एक पक्षी का नाम है, कर्म क्रम, उर यानी कि हृदय, निसी यानी कि प्रत्येक, कान्हा यानी कि कान्हा, जोग यानी कि योग, करुई यानी कि कड़वी, व्याधि यानी कि बीमार। ठीक है, उसके बाद आगे हमसे बोला गया है कि इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। चलिए अब इन आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहले में पूछा है हरि से क्या तात्पर्य है, तो हमने हरि से क्या तात्पर्य देखा था यहाँ पर, तो हमारा आंसर है, तो इसमें हमारा आंसर है कृष्ण। ठीक है, उसके बाद ज्यो करई ककरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, रूपक अलंकार। ठीक है, उसके बाद गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है, तो इसमें हम लिखेंगे गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे किससे किए, जैसे हमने किसी कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ओके, उसके बाद हमें लिखना है चौथा, गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा था, जो ये संदेश उन्हें ही दीजिए जिनके मन चक्र या
चक्र या चक्री की तरह चलायन हूँ। तो ये हो गया आंसर नंबर हमारा 2। के बाद हमें क्या दिया है देखते हैं। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।